कल हमने बताया था संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आज बता रहे हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं संसाधन। संभावित संसाधन वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका प्रयोग नहीं किया गया है, जैसे राजस्थान व गुजरात में पवन ऊर्जा, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या है जल ऊर्जा, ठीक है, और नदियों से जो संचित ऊर्जा है वो पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा है, ठीक। हाँ, विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी उन्हें नापा जा चुका है, मापा जा चुका है, उनकी मात्रा ज्ञात की जा चुकी है, वे क्या कहलाएंगे, विकसित संसाधन कहलाएंगे। और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। जैसे भारत में तेल की मात्रा कितनी है, उसके क्षेत्र कहाँ पर है, उन क्षेत्रों में कितनी मात्रा है, विकसित संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम, उत्पाद, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आदि। संचित कोष यह संसाधन भंडारण का ही हिस्सा है, यानी जैसे हमारे देश में जो ऑयल की मात्रा कम है उनको भंडार किया जा सकता है तकनीकी के द्वारा, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। मृदा, अगला क्वेश्चन है मृदा संसाधन किसे कहते हैं। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य, यानी मृदा को क्या करते हैं, दोबारा बना सकते हैं, दोबारा उसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन है, यह पौधों के विकास का माध्यम है, जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं सब मृदा में ही उगते हैं, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा से हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन, ये बहुत सी चीजें होती है। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, यानी गर्मी में अधिक होना, गर्मी अधिक होना, तापमान में वृद्धि होना, तापमान में कमी होना, तापमान परिवर्तन, जल प्रवाह, नदियों का जल किस प्रकार बहता है, पवन, यानी वहां पर जो स्थानीय हवाएं होती है वो, हिमनदी जो बर्फ से, जो वहां जहां पर बर्फ पड़ती है वहां से निकलने वाली नदियां, और अपघटन यानी चट्टानों का टूटना और सिकुड़ना क्रिया आदि मृदा बनने की क्रियाओं में अपना योगदान देती हैं। मृदाओं को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। चलिए आज आपको मृदाओं का वर्गीकरण सिखाते हैं चित्र के माध्यम से, ठीक है। हाँ, भारत के मृदा के बारे में बात करेंगे। भारतीय मृदा, भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। नंबर 1 लेटेर पर्वतीय मिट्टी, नंबर 2 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 3 लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, नंबर 4 काली मिट्टी, नंबर 5 लेटेराइट मिट्टी, नंबर 6 शुष्क और मरुस्तरीय मिट्टी। हाँ, चलिए बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी। भारत के पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, यानी यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी को इस प्रकार डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, भारत में पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, आसाम,
इन भागों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। नंबर 2, जलोढ़ मिट्टी। जो हिमालय से नदियां बहती है सतत वाहिनी, जो भारत के मैदानी भागों, ये क्या है, भारत का मैदान है। क्या है, भारत का मैदान। ये भाग क्या है, भारत का मैदानी भाग है। ठीक है, तो भारत जो हिमालय से बहने वाली नदियां ऐसे होकर निकलती हैं और पूर्व जो हिमालय से मिट्टी आती है वहां का जो उत्तरी मैदानों में ले जाकर बिछा देती हैं। तो जलोढ़ मिट्टी को हम इस प्रकार डिनोट करेंगे। इन भागों में क्या पाई जाती है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है। विश्व की भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। यह संसार का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है। ठीक है, हाँ। लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी कहां पे पाई जाती है, इन भागों में। ये है। अब इसको इस प्रकार डिनोट करते हैं, इस प्रकार। ठीक है, इसे किस प्रकार करते हैं, इस प्रकार। लाल और पीली मिट्टी, ठीक, ये यहां पर पाई जाती है और यहां पर भी पाई जाती है। ठीक है, हाँ। काली मिट्टी, काली मिट्टी का विस्तार कहां पे है, गुजरात, इसमें बताएंगे। ठीक है, इन भागों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी वहां पर पाई जाती है जहां पर क्या होती है, अधिकतर वर्षा होती है। तो यहाँ पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। ठीक है, इन भागों में, इस भाग में, इस भागों में, इस भागों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी यानी पंजाब राज्य के दक्षिण में, राजस्थान के पश्चिम में, ठीक है, और गुजरात के उत्तर में पाई जाती है। इसे इस प्रकार डिनोट करेंगे, प्लस। लेटेराइट मिट्टी को इस प्रकार डिनोट, ठीक। हाँ, ये भाग है, ये किसका है, ये है मैदानी भाग का, यानी जलोढ़ मिट्टी का ये भाग। ठीक,
इसमें जो तटीय मैदान हैं उनकी अपेक्षा ये पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों की अपेक्षा कम चौड़े हैं। ठीक, धन्यवाद।